सबसे पहले आप सभी ने अपने अस्तित्व की पहचान की कि मैं कौन हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। ठीक परमात्मा किसका पिता है? वो आत्मा का पिता है। हमारे आपके दो पिता हैं, एक लौकिक जो हमारे शरीर का पिता, जो हमें इस लोक में मिला है, दूसरा जो आत्मा का पिता, जो पारलौकिक पिता है, जो इस लोक से पार रहता है। तो जैसे हाथी का बच्चा हाथी जैसा होगा, घोड़े का बाप घोड़े जैसा होगा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होगा, वैसे ही हमारी आत्मा है तो आत्मा का पिता परमात्मा वो आत्मा जैसा है। लेकिन उसे परम शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि वो सृष्टि के चक्र में नहीं आता है, वो इस चक्र से परे है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसीलिए उसे कहते हैं कि वो परमात्मा जो हमारा पिता है वो सुप्रीम सोल है। हम सोल हैं, वो सुप्रीम सोल है। तो यहाँ पर उसकी पहचान बताई गई है कि जैसे पिता होता है, पिता कोई नाम नहीं होता है, ये तो उसका एक पद है। परमात्मा का असली नाम क्या है? परमात्मा का नाम गुणों के आधार पर है। परमात्मा का असली नाम है शिव, क्योंकि शिव माने होता है कल्याणकारी। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो ज्योति स्वरूप है। कहा है वो ज्योतियों में परम ज्योति है। आज हम दिन में कथा सुनते हैं, लेकिन कलश के ऊपर दीपक जलाते हैं। दिन में तो दीपक की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका ये भावार्थ है कि जब हम अपने आप को ज्योति स्वरूप आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा को याद करके जब हम कथा सुनते हैं, तो वो कथा हमारे स्वरूप में आ जाती है, वो कथा हमारी बुद्धि में आ जाती है। और जब हम देर समझते हैं, अंधकार में हो, तब हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो इसीलिए ये ज्योति जलाई जाती है, नहीं तो दिन में कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ बताया है कि जो परमात्मा का स्वरूप अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने यही कहा कि वो जो सूर्य के समान तेजों में है, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप जैसे आत्मा है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा का जो नाम गुणों के आधार पर है, इसीलिए कहते सत्यम शिवम सुंदरम। अब परमात्मा के यहाँ पर गुण दिखाए गए हैं, क्योंकि वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्व गुणों में अनंत है। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं गुण, क्योंकि परमात्मा जो है वो गुणों का भंडार है। एक दो गुण नहीं है, वो गुणों का भंडार है। वो निराकार है, क्योंकि उसका आकार कोई मनुष्य सदस्य नहीं है, ना साकारी है ना आकारी है, इसीलिए उसको निराकार कहा गया। ऐसा नहीं उसका नाम नहीं रूप नहीं, जिसका नाम नहीं रूप नहीं वो कोई चीज होती ही नहीं। अभी एक बल हवा है लेकिन उसका रूप नहीं, लेकिन जब कोई आर्ट चित्रकार दिखाता है रूप, तो जो तूफान का रूप दिखाता है उसमें हवा का रूप कैसा दिखाता है। तो ऐसा नहीं उसका नाम नहीं रूप नहीं, उसका नाम है, उसका रूप भी है, लेकिन हम मनुष्य सदस्यों सहित नहीं है, इसीलिए कहा गया वो निराकार है। वो ज्योति स्वरूप है, ना साकारी है और ना ही वो आकारी है। वो शांति के दाता हैं, पतित पावन है। परमात्मा का मुख्य कार्य इस सृष्टि पर आकर के आत्माओं को पावन बनाना, क्योंकि जब आत्माएं पावन बनेगी तभी ये धरा पावन बनेगी। ज्ञानामृत के सागर हैं, वो ज्ञान का सागर है, क्योंकि वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। उसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वेदों का सार, शास्त्रों का सार है, सार आकर के देता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, हम लोग पहले यही नहीं समझते थे कि मुक्ति क्या है। मुक्त माने बंधनों से, जो सूक्ष्म आत्मा के अंदर आज मन को बंधन, उससे वो मुक्त कराता है। समस्याओं से,
विघ्नों से जीवन हो, लेकिन मुक्ति जिसको कहते हैं गति, और वो सदगति के दाता हैं। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि का पालन कराते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता और दुख हरता सुख करता है। वो किसी को दुख नहीं देता है, बल्कि दुखों को दूर करता है, इसलिए दुख के समय आत्मा उसको याद करती है। फिर यहाँ दिखाया वो सबके सुख के दाता, वो सर्व का कल्याण करते हैं। यहाँ दिखाया दिव्य दृष्टि, क्योंकि ये चमड़ी के चक्षु केवल इस साकार लोक को ही देख सकते हैं, साकार तक। दिव्य चक्षु से ही, जैसे आंखें हैं शरीर को तो देख सकती लेकिन आत्मा को नहीं, लेकिन परमात्मा हमें जो दिव्य दृष्टि देता है, दिव्य चक्षु देता है, जिससे हम स्वयं को, आत्मा को हम समझ सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा दिव्य दृष्टि का विधाता है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद गुरु है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता। इसीलिए हम लौकिक पिता को फादर कह सकते, लेकिन गॉड फादर नहीं कह सकते। GOD गॉड, जिससे जनरेटर जो बिजली की उत्पत्ति करता वो ब्रह्मा का कार्य है, उससे आफ्टर जो है पालना का कार्य विष्णु का है, रिसे डिस्ट्रॉय विनाश का कार्य शंकर को दिया है। तो गॉड फादर, इन तीनों का रचयिता कौन है? वो है परमपिता परमात्मा। इसीलिए शिव को बाबा शब्द बोलते हैं, शिव बाबा, भोले बाबा, क्योंकि सृष्टि का रचयिता है ब्रह्मा और ब्रह्मा का भी रचयिता है शिव। तो पिता बाप के बाप को बाबा ही बोलते हैं बड़े प्यार से, भोले बाबा, शिव बाबा। यहाँ दिखाया है कर्मों की गुही गति, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, इनकी बहुत बड़ी गहन गति है, जिसका राज हमें सिर्फ परमात्मा। विकर्म कैसे बनते? जब हम अब देह अभिमान वश कोई विकार के वशीभूत होकर के कर्म करते, वो विकर्म बनता है। सुकर्म कैसे होते हैं? जब आत्मा स्वयं की स्थिति में स्थित होकर उस परम नियंता की याद में रहकर जो आत्मा के कल्याण अर्थ कर्म होते उसे, तो ये राज हमको परमात्मा ने आकर के बताए। कर्मों की गुही गति के को वो जानने वाले हैं, वो उसके ज्ञाता हैं। दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि ही दिव्य गुणों को ग्रहण कर सकती है। तो परमात्मा के द्वारा हमें सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ ऐसा होता है तो ये कहते हैं परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दो। तो सद्बुद्धि के वो दाता हैं, प्रेम के सागर हैं, सदगति दाता हैं, अकाल मूर्त हैं, उन्हें कभी काल नहीं खाता, आनंद के सागर हैं और जन्म मरण से न्यारे हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया वह जन्मा है, उसके कोई माता पिता नहीं है, इसीलिए ना उसका कोई शिक्षक, ना उनका कोई गुरु है। इसीलिए कहा है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो प्रकृति के अधीन होके नहीं आता, इसीलिए उसको स्वयं भू कहते हैं। खुदा खुद आता है, इसीलिए उसको खुदा कहा जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, प्रकृति को अधीन करके ज्ञान दे करके फिर वापस पुनः घर जाता है। तो यहाँ दिखाया है वो अकाल मूर्त है, उन्हें काल नहीं खाता है, वो आनंद के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे, और नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने वाले शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते। जब परमात्मा हमें तीसरा ये दिव्य चक्षु देता है, दिव्य चक्षु से जब हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, उससे जो शक्तियां आती हैं तो हमारे आसुरी जो संस्कार हैं उनका विनाश कराते हैं। फिर यहाँ दिखाया है वो जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। इसीलिए बिंदु जी ने स्पष्ट कहा है कि साथ ही सभी चलेंगे तो जल बिंदु पान तक, परिवार के कुछ लोग चलेंगे मशान तक,
अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। एक परमात्मा ही ऐसा है जो हमें यहाँ नहीं, हमें वहां भी साथ देता है। तो परमात्मा ही हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। जब वो साथी बन जाता है तो हमें अनेक विघ्नों से, अनेक समस्याओं से बीच रहते हुए हमें सुरक्षित रखता है। परमात्मा के अलावा कोई जीवन की नैया को पार नहीं ले जा सकता। इसीलिए आत्मा ने कहा है कि भगवान मेरी नैया को उस पार लगा देना। वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनी, मात्र 12 वर्ष की आयु थी। जैसे ही काल लेने के लिए आया, उन्होंने शिवलिंग को गोफा डाल दिया। तुरंत ही कहते हैं 12 के आगे बिंदु लग गया, उनकी आयु बढ़ गई। तो वो काल के पंजे से भी, क्योंकि वो महाकाल है, वो काल के पंजे से भी छुड़ाने वाले। वो ब्रह्मलोक के वासी, वो किसी के अंदर नहीं रहते। लौकिक में भी कोई जो बाप है वो बच्चे के अंदर नहीं होता है। रचयिता अलग होता है, उसकी रचना अलग होती है। तो इसीलिए परमात्मा जो है वो कहाँ का रहने वाला है? हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, वो ब्रह्मलोक का वासी है। वो शांति का सागर है, वो सतचित आनंद स्वरूप है। वो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जो गीता में दिखाया, ये सृष्टि क्या है? एक कल्प वृक्ष उल्टा झाड़ है, जिसका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। अन्य जो वृक्ष हैं उनका बीज नीचे है लेकिन झाड़ ऊपर है। लेकिन ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जो इसको ह्यूमन झाड़ बोलते, इसका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। कैसे बीज के द्वारा इस कल्प वृक्ष का परिवर्तन होता है, कैसे ये नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि स्थापन होती है, उसका ज्ञान हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ही देते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की इस कलयुगी दुनिया को, ये पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया में कैसे वो जो है परिवर्तन करते हैं, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया कैसे बनाते हैं, ये इसका ज्ञान केवल एक परमपिता परमात्मा के पास ही है। वही इस धरा पर आकर ब्रह्मा को माध्यम बना करके सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। और पत्थर बुद्धि वालों को, आज लोगों ने ईश्वर को पत्थर मान लिया है, जबकि जब आत्मा चेतन है तो उसका बाप पत्थर कैसे हो सकता है? चेतन का बाप चेतन ही होगा। तो आज परमात्मा पिता आकर के हमें ये सत्य का बोध करा रहे कि मैं तो तुम्हारा बाप हूं, मैं तो तुम्हारा कौन हूं? बाप तुम तो मेरी संतान हो। यही भूलने के कारण आज हम दर दर पत्थरों में भटक रहे हैं। तो परमात्मा पत्थर बुद्धि वालों को भी पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि आकर के बनाते हैं। यहाँ दिखाया वो सुख दुख से न्यारा है, वो सुख दुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ दिखाया वो गुणों के भंडार हैं, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, और वो शक्तियों का भंडार है। उसकी महिमा सागर से की गई। तो हम सब सागर की संतान हैं। आज उससे कनिक दूरी होने के कारण आज हम जगह जगह शांति मांगते भटकते हैं। तो आज परमात्मा हमें अपनी पहचान करा रहे हैं कि पहले ये राजयोग हमको यही सिखाता है। सबसे पहले नंबर परिचय, परिचय से ही संबंध, संबंध के बाद स्नेह, स्नेह के बाद प्राप्ति होती है। तो आज ईश्वर से प्राप्ति ना होने के कारण क्या है कि मेरा परमात्मा के साथ प्रेम नहीं। प्रेम नहीं तो इसका मतलब क्या है? प्राप्ति किस लिए नहीं? क्योंकि प्रेम नहीं। प्रेम क्यों? संबंध नहीं। संबंध क्यों नहीं? क्योंकि हमारा परिचय नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले स्वयं परमात्मा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों ने उसको नेति नेति कह के छोड़ दिया है, तब स्वयं परमात्मा जब आता है तो खुद अपना हमें परिचय देता है, आत्माओं का भी परिचय कराता है कि आप सब कौन, अपनी पहचान, हम सबकी पहचान स्वयं आकर के कराते हैं। तो आज परमात्मा पिता
स्वयं इस धरा पर आकर अपना परिचय करा रहे हैं। और उनका यही निर्देश है कि जितनी भी संसार की आत्माएं, सबको संदेश दो। कोई ये न कहे कि प्रभु पिता आप आए लेकिन हमें आपका परिचय नहीं मिला। तो आज खुद वो परमात्मा अपनी पहचान करा रहे। जब तक वो ना आए, अपना परिचय ना दे, तब तक हम उनसे मिल नहीं सकते। तो आज सब लोग, सभी भाई बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि उस परम सत्य, जो कल्याणकारी, उस पिता परमात्मा का परिचय जान करके, यथार्थ परिचय जान जब उसे याद करेंगे, तो आप सबको भी यथार्थ प्राप्ति होगी। अब कहाँ रहता है वो परमात्मा?